स्मार्ट लर्नर्स, तो आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, यानी कि हम देखने वाले हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। ये पार्ट 1 है प्रीपोजिशन का। पार्ट 2 में हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो पार्ट 2 आपसे मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने प्रेपोजिशन सही जगह पर आपके इंग्लिश सेंटेंस में यूज नहीं किया ना, या फिर सही प्रेपोजिशन नहीं लगाया, तो समझो गई बफेलो पानी में। पूरी के पूरी इंग्लिश सेंटेंस उलट पुलट हो जाएगा, उसका मीनिंग जो आप बताना चाहते हैं वो आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन इज फ्लाइंग in the sky। ठीक है, ये मैंने पहला सेंटेंस लिखा। अब यही मैंने लिखा कि द प्लेन इज फ्लाइंग द स्काई। तो यहां पर क्या हुआ, तो हमारा पहला सेंटेंस कह रहा है कि जो प्लेन है वो आसमान में उड़ रहा है, और दूसरे सेंटेंस की तरफ चलें तो ये कह रहा है कि प्लेन आसमान को ही उड़ा रहा है। देखा, गई ना बफेलो पानी में। यहाँ पर इन जो था वो प्रेपोजिशन था, इसने बता दिया द स्काई जो कि एक नाउन है, उसका रिलेशन अदर वर्ड से, जो कि सही रिलेशन बताया है। यहाँ इन 2 लेटर वाला वर्ड, सिर्फ 2 लेटर वाला वर्ड हमने नहीं लगाया, तो देखो बदल गया ना मीनिंग। तो प्रेपोजिशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं, हम प्रेपोजिशंस को लिख सकते हैं कि प्रेपोजिशन आर द वर्ड विच प्लेस बिफोर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू express their relationship with other words in a sentence। क्या नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर वो नाउन और प्रोनाउन का अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस से रिलेशन बताते हैं। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। So there are 5 types of prepositions। पहला है हमारा simple prepositions, दूसरा है हमारा double prepositions, third is our compound prepositions, fourth is our participle prepositions and fifth is prepositional phrases। तो अब हम हर एक को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो अब हम देखते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल प्रेपोजिशन, यानी कि जो सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं ना, वो हमारे सिंपल प्रेपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इन, ऑन, आउट, अबव, अक्रॉस और अबाउट, बिलो, बिहाइंड, एट, फॉर, ऑफ, नियर, ऑन, इन, एक्सेट्रा। जो 1 वर्ड वाले प्रेपोजिशन होते हैं ना, वो सिंपल प्रेपोजिशंस होते हैं। ठीक है, तो बस ये इतना सिंपल था हमारा सिंपल प्रेपोजिशन। जैसे कि आई लिव नियर आ हाउस, तो यहाँ पे जो नियर है वो हमारा एक सिंपल प्रेपोजिशन है। क्यों प्रेपोजिशन क्यों है वो, क्योंकि अ स्कूल ये एक नाउन है, राइट। एक नाउन का इसने रिलेशनशिप बता दिया दूसरे नाउन से और अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस से। ठीक है, ऐसे शी लिव्स इन दिल्ली, तो इन जो है हमारा सिंपल प्रेपोजिशन हुआ। पहले तो ये 1 वर्ड प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन इसलिए है क्योंकि दिल्ली एक नाउन है और दिल्ली का रिलेशनशिप बता दिया इन सब अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड टाइप का प्रीपोजिशन कौन सा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ आवर प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन। जैसा कि आपको नाम से इसमें भी समझ में आ रहा है कि ये वाले प्रीपोजिशन डबल होते हैं। हाँ, मतलब
हमारे दो सिंपल प्रपोजिशन मिलाकर जो एक नया प्रपोजिशन बनता है उसे हम कहते हैं डबल प्रपोजिशन। जैसे कि इनटू, इनटू किस किस से बना है, देखिए इन प्लस टू इज इक्वल टू इनटू। तो यहाँ पर जो इन है वो एक सिंपल प्रपोजिशन है, टू इज एन अनदर सिंपल प्रपोजिशन। तो दो सिंपल प्रपोजिशन मिलकर क्या बन गया, एक डबल प्रपोजिशन बन गया। ऐसे ही ऑन टू कैसे बना है, ऑन प्लस टू। यहाँ पर भी ऑन एक सिंपल प्रपोजिशन है, टू भी एक सिंपल प्रपोजिशन है, तो दो सिंपल प्रपोजिशन मिलाकर एक डबल प्रपोजिशन बन गया। ऐसे ही अपॉन, अप प्लस ऑन, अप एक सिंपल प्रपोजिशन, ऑन भी एक सिंपल प्रपोजिशन, दो सिंपल प्रपोजिशन इज इक्वल टू एक डबल प्रपोजिशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी जम्प्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पे इनटू क्या है, एक डबल प्रपोजिशन है। क्यों, क्योंकि ये इन और टू दो सिंपल प्रपोजिशन से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये डबल प्रपोजिशन है, लेकिन ये प्रपोजिशन क्यों है, क्योंकि ये नाउन जो द रिवर है ये भी तो अपना एक नाउन है, ये नाउन के पहले लगा और नाउन की उसने रिलेशन बता दिया किससे, शी से और जम्प्ड से। ठीक है, तो ये था डबल प्रपोजिशन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टाइप। लेट्स कम टू द कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स्ड। डबल प्रपोजिशन में क्या था कि एक सिंपल प्रपोजिशन और दूसरा सिंपल प्रपोजिशन मिलकर एक डबल प्रपोजिशन बनाता। कंपाउंड प्रपोजिशन भी कुछ ऐसा ही है। कंपाउंड प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ठीक है, कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स रहते हैं। यूजुअली टू सिंपल प्रपोजिशंस और एंड अनदर वर्ड, यानी कि यूजुअली क्या होता है, एक या दो सिंपल प्रपोजिशन रहते हैं और एक अलग सा एक वर्ड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड प्रपोजिशन है, क्योंकि ये कंपाउंड है किसका, इन जो एक सिंपल प्रपोजिशन है, ऑफ जो कि दूसरा सिंपल प्रपोजिशन है, और फ्रंट तो कोई प्रपोजिशन है नहीं, फ्रंट हमने दूसरा वर्ड डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही आउट ऑफ, इसी तरीके से इन केस ऑफ और ड्यू टू एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है हमारा एग्जाम्पल, माई बस स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ ये एक पूरा का पूरा कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माय हाउस के सामने, बाय हाउस के बिफोर लगकर इन फ्रंट ऑफ ने क्या बता दिया कि हमारी जो बस है वो रुकती है एकदम हमारे हाउस के सामने। दिस इज कंपाउंड प्रपोजिशन। अब हम देखते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशन। वर्ब के तीन फॉर्म याद तो होंगे ही आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने लिया डांस, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डांस, सेकेंड रहेगा डांस्ड, एंड हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डांस्ड। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसी वर्ब के फॉर्म को पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें उसमें ईडी या फिर आईएनजी लगाना पड़ता है। यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, एक अलग सा भी फॉर्म होता है जो कि होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको बनाने के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। यहाँ हम ईडी लगाते हैं या फिर ईएन लगाते हैं। इसी तरीके से हमारा पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। वर्ब्स जो वर्ब होते हैं हमारे, जिनके लास्ट में ईडी, ईएन या आईएनजी आता है, वो हमारे प्रपोजिशन के तौर पर भी एक्ट करते हैं समटाइम्स, जैसे कि ड्यूरिंग। यहाँ पे ड्यूरिंग क्या है, आईएनजी आ गया तो ये हमारा क्या हुआ, एक पार्टिसिपल प्रपोजिशन हुआ। रिगार्डिंग यहाँ पे आईएनजी आ गया तो ये हमारा पार्टिसिपल प्रपोजिशन हुआ। गिवन ईएन आ गया तो ये हमारा पार्टिसिपल प्रपोजिशन हुआ। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आता है कि वर्ब जो होते हैं उनका जो थर्ड फॉर्म होता है वो हमारा प्रपोजिशन के तौर पे भी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ही लर्न्स इंग्लिश ड्यूरिंग द डे,
तो ड्यूरिंग क्या है हमारे यहाँ पर एक हमारा पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। इसने हमें बताया कि वो इंग्लिश सीखता है डे में, यानी कि दिन में वो इंग्लिश सीखता है। ठीक है, तो ये था पार्टिसिपल प्रेपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, और ये प्रेपोजिशन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग अवर मेंबरशिप एट वेरी लो कॉस्ट। ओके, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।